हाय गाइज, व्हाट्सअप। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं सुधीर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज कुछ सोसाइटी को लेकर बात करेंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम ये वीडियो आपके सामने आ रही है, बहुत दिनों के बाद। इस वीडियो में डार्क रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। देश की रियलिटी, डार्क रियलिटी, वो अंधेरा, वो समाज का नज़रिया, एक समाज की मानसिकता, एक समाज का एक ऐसा पर्दा जो कभी भी समाज के सामने देखने को नहीं मिलता है। उस रियलिटी में, उस डार्क रियलिटी में आज की जो युवा पीढ़ी है वो कैसी बनती जा रही है। क्या हमारे महापुरुषों ने जिन भारत की कहीं ना कहीं कल्पना की थी, क्या वो भारत बनते हुए नज़र आ रहा है? क्या वही भारत हमको दिख रहा है जो भारत गांधी चाहते थे? क्या वही भारत के युवा नज़र आ रहे हैं जिस युवा की बात हमारे स्वामी विवेकानंद करते थे? क्या वही युवा आपको आज नज़र आ रहे हैं जिस भारत के युवा की बात गांधी जी करते थे, सत्यवादी करते थे? क्या भगत सिंह भी आज भी पैदा हो रहे हैं? क्या कोई गांधी आज ही बन सकता है? क्या कोई अम्बेडकर बनकर समाज को सुधारने की बात कर रहा है? इन सारे चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें या आप डीपली कहीं ना कहीं रीड करें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, एक बार बैठे आप अकेला में बैठकर और सोचिए एक बार इसके बारे में कि क्या हम आज के युवा पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं, हम क्या बताना चाहते हैं उनको, हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। आप केवल मार्क्स देख लेना, केवल स्कूल परफॉर्मेंस देख लेना, केवल कॉलेज का परफॉर्मेंस देख लेना, क्या इसी पे सारी चीज़ें डिपेंड हो चुकी हैं? क्या केवल किताबी नॉलेज सबसे महत्वपूर्ण है? क्या सामाजिक विचार, क्या सामाजिक सोच आज की युवा रख रही है? अगर इनके पीछे आप जाइए और थोड़ा सा डिटेल में सोचने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, तो आपको लगेगा कि नहीं, आज की युवा पीढ़ी, जिस युवा पीढ़ी के बात स्वामी विवेकानंद करते थे, जिस युवा पीढ़ी के बात भगत सिंह करते थे, चंद्रशेखर जी करते थे, जिस युवा पीढ़ी के बात डॉक्टर B.R. अम्बेडकर करते थे, ज्योतिबाई फूले करती थी, वो युवा पीढ़ी नहीं दिख रही है आज। वो युवा पीढ़ी किसी एक पार्टी के झंडा लेकर लहराते हुए नज़र आ रही है। वो युवा पीढ़ी आज सिगरेट, बीड़ी, नशा, शराब, ड्रग्स, इन सारी चीज़ों में धूमिल नज़र आ रही है। वो युवा पीढ़ी का भविष्य आज केवल गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, प्रेम विवाह करना, इन सारी चीज़ों में नज़र आ रही है। हम किसी के खिलाफ़ नहीं हैं, हम किसी पार्टी के खिलाफ़ नहीं हैं, हम किसी एक सामाजिक कार्य के खिलाफ़ नहीं हैं, हम किसी प्रेम विवाह के खिलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हाँ, आपको सोचना पड़ेगा कि इन सारी चीज़ों से ऊपर भी कोई दुनिया होती है। आप एक समाज के लिए क्या करने वाले हो? आप इस भारत देश के लिए क्या करने वाले हो? एक बार APJ अब्दुल कलाम के द्वारा पूछा गया था कि आप क्या बनना चाहते हो कि आपको लोग आपको याद करें, आपको किस रूप में वो लोग याद करेंगे? तो वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, वो विचार आपके पास होने चाहिए कि मैं क्या करना हूँ अपने देश के लिए, या मैं अपने देश के लिए
अपने लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, अपने समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, वो लोग हमको याद करें उस रूप में। तो ज़रा सोचिएगा इसके बारे में ज़रूर, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को देखिए आप, तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप सपोर्ट मत करिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, या आप अपने लिए काम मत करिए, लेकिन हाँ, अपने समाज के लिए भी सोचना चाहिए, अपने समाज के लिए भी काम करना चाहिए। और उस समाज के लिए जो समाज को दबाया गया वर्षों तक, उस समाज को दबाया गया, उस समाज को स्कूल में बैठने तक परमिशन नहीं था। आप शायद समझ पा रहे हो मैं किस समाज की बात कर रहा हूँ। आप शायद समझ पा रहे हो कि मैं उस महिलाओं की बात कर रहा हूँ जिस महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिनके बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिनके बच्चों को समाज में भेदभाव की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जिनके बच्चों को एक रोटी तक नसीब नहीं था, एक शिक्षा तक नसीब नहीं था। रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नीड्स आज भी उनको ज़रूरत है, आज भी उनको ज़रूरत है इन सारे बेसिक नीड्स का। वो उनके बच्चे उन पीड़ित शोषित समाज के बच्चे आज आईफोन की बात नहीं करते हैं, उनके बच्चे आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात नहीं करते हैं। उनके बच्चे अगर सही शिक्षा अगर गांव में मिल जाए ना, सही स्कूल अगर गांव में मिल जाए उनके, तो उसी में खुश हो जाएंगे। लेकिन वो भी उनको नसीब नहीं हो रहा है, वो शिक्षा भी उनको नसीब नहीं हो रही है, वो रोटी भी उनको नसीब नहीं हो रही है 2 वक्त की, जिसे खा कर वो अपना एक पेट पाल सके। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात क्यों करते हैं, आज हम बेरोजगारों की बात क्यों करते हैं? बहुत सारे ऐसे आज देखिए ये अग्निवीर आ गया आपके फौज में, ये फौज के बच्चे कौन हैं? ये फौज के बच्चे वही हैं। ये नौकरी उनके लिए नहीं है, उनके लिए देश प्रेम है ये। और देश प्रेम के साथ साथ वो 2 वक्त की रोटी के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। तो समझना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को, आप उनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हो। आज की जो युवा पीढ़ी है, हाँ मानता हूँ कि कुछ लोग अशिक्षित होने के कारण इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शोषित दबले कुचले जो शोषित समाज है, उस समाज के बच्चे भी बहकावे में आ जा रहे हैं, उन लोगों के बहकावे में जो लोग गदी पर बैठकर शासन कर रहे हैं पीछे से। उनको खूब रोटी मिल रही है, उनको खूब एसी में बैठे हुए हैं, उनसे मतलब नहीं है, लेकिन वो उन लोगों को दबा रहे हैं, उन लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को समाज में दबाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको दबाना नहीं चाहिए। उस उनके मुंह की रोटी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गद्दी पे बैठे हुए हैं। तो कृपया सोचिए, और आप जाइए ना, गांव में जाइए, किसी प्राइमरी स्कूल में घुस जाइए, किसी प्राइमरी स्कूल में चले जाइए। प्राइमरी स्कूल में बच्चे किसके हैं, और वहाँ शिक्षा का माहौल क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है? जाइए देखिए आप, वहाँ पे एक टीचर नहीं मिलेगा आपको। एक टीचर कहीं अपना किसानी कर रहा होगा और बीच में आकर अपना अटेंडेंस देकर चला जाएगा। ये हालत है आज गाँवों की, स्कूल के गाँवों की। और कॉलेज तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा, लड़कियों के लिए कॉलेज दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। गाँव में जाकर देखिए आप, रियलिटी ग्राउंड लेवल पर जब आप जाते हैं तो देखते हैं इन सारी चीज़ों को, इन सारे प्रॉब्लम्स को। हम जैसे शिक्षित लोग थोड़ा सा देखते हैं इन सारी चीज़ों को, तो कष्ट होता है यार कि गाँव में क्या माहौल है। तो बदलना पड़ेगा, धीरे धीरे बदलेंगे चीज़ें। हमारा जैसे आप जैसे लोग सामने निकल कर आएंगे, विचारदायक लोग सामने निकल कर आएंगे, तो हो सकता है कुछ बदलाव हम कर पाएँ अपने लेवल पर। हम मान रहे हैं कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मैं कुछ बदलाव नहीं कर पाऊँगा अपने स्तर पे अगर माने तो, लेकिन एक सोच तो डेवलप कर दूंगा ना एक व्यक्ति के अंदर, तो बहुत बड़ा लेवल है मेरे लिए।
एक किसी का विचार में बदल दूँ, किसी के विचार में बदल दूँ, किसी के भावनाएं बदल दूँ, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है कि हाँ एटलीस्ट वो व्यक्ति जो कल तक शोषण हो रहा था किसी के साथ, वो आज सवाल करने लगे, सरकार से, वो आज अपने हक की बात करने लगे। बेसिक फंडामेंटल राइट सबको पता नहीं है। गाँव में जाइए ना, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो कॉलेज वाले हैं, यूनिवर्सिटी वाले हैं, जो बीएससी कर रहे हैं, जो बीए कर रहे हैं, उनको भी आज फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में उनको कुछ नहीं पता है यार, नथिंग। आर्टिकल 15 क्या होता है, आर्टिकल 14 क्या होता है, व्हाट इज द आर्टिकल 21, नथिंग, कुछ नहीं पता है उन्हें। ये सोसाइटी की रियलिटी है, ये ग्राउंड लेवल की रियलिटी है, ये समाज की रियलिटी है हमारे। क्यों हम पीछे होते जा रहे हैं, कि वो समाज पीछे होते जा रहा है, इसके पीछे कहानी यही है कि आपको एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है, आपको शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। और इस बात को पता है उन लोगों को पता है कि जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप हमसे सवाल करने लगेंगे। जब आप शिक्षित हो जाएंगे तब सरकार के आंखों में आंख डालकर सवाल करेंगे। इसलिए आपको दबाया जा रहा है, इसलिए आपको शोषण किया जा रहा है, ताकि आप शोषण होते जाइए। आपको अधिकार है वोट का ना, जाइए वोट दीजिए, लेकिन एक सही आदमी को वोट दीजिएगा। अभी 2024 का इलेक्शन आने वाला है, इसमें आपको दारू मिलेगा, गजा मिलेगा, पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा, धन दौलत सब कुछ दिया जाएगा केवल एक वोट के लिए। और आप बिक जाते हो, चुनिंदा पैसों के लिए। आप बिक जाते हो, अपने आत्मविश्वास को खो देते हो केवल एक पैसे के लिए। केवल एक पैसा है कि आपका वोट नहीं है यार पैसे भर का, आपका वोट आपका अधिकार है। आप सही वोट दोगे ना तो सही तरीके से आप सवाल भी कर पाओगे। तो प्लीज़ उस सोसाइटी को देखिए और कृपया हमारी माताएं बहनें पेरेंट्स से निवेदन है कि कृपया अपने बच्चों को सुधार लीजिए, अपने बच्चे को एक सही राह पर दिखाइए, सही राह पर ले जाइए, वरना ये समाज फिर शोषण करते करते उस सोसाइटी को, एक पूरे सोसाइटी को 70% लगभग सोसाइटी को ख़त्म कर देगा। तो बात मानिए और तैयार रहे लड़ने के लिए और आगे बढ़ते रहिए और एक सही और सार्थक चुनाव करिए और सार्थक वोट देकर, और जो आपके लिए हक की बात करे। मैं कोई नहीं बोलता हूँ कि आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, अपने आप चुनाव करिए, अपने आप सोचिए कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए लाभदायक है, कौन सा नेता हमारे लिए लाभदायक है, कौन सा नेता हमारी सोसाइटी के लिए बात करता है, कौन सा नेता हमारे रोजगार के लिए बात करता है, कौन सा नेता हमारे शिक्षा के लिए बात करता है। शिक्षा रोजगार का तो मुद्दा ही नहीं रहा आजकल। केवल राम मंदिर, केवल मस्जिद, रिलीजियन, कास्ट, इन सारी चीज़ों पर वोट ले रहे हो आप, पैसा रुपया पर, धन दौलत पर वोट ले रहे हो आप। व्हाट इज दिस? कृपया डेमोक्रेसी को समझिए, लोकतंत्र को समझिए और जाइए पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, जाइए पढ़िए, अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़िए, ड्यूटीज पढ़िए। तो निवेदन है आपसे।